आज का बनारस एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी सांस लेती है, जहां गंगा की लहरों में आस्था बहती है और पत्थरों पर सदियों का इतिहास पुराण दर्ज है। उस पर आधारित मान्यताएं उकेरी मिलती हैं। हम अक्सर यहाँ की गंगा आरती, यहाँ के मंदिरों की भव्यता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां न केवल आस्था बल्कि विज्ञान और एक प्राचीन कथा का संगम है। सूर्य की किरणों की आभा वाला कुंड, कष्टों से मुक्ति वाले कुंड का रहस्यमयी जल। हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां संतान प्राप्ति के लिए दंपत्ति यहाँ स्नान करते हैं। इस जल को मात्र छू लेने से और स्नान कर लेने से ही यहाँ चर्म रोग दूर होता है, कुष्ठ रोग दूर होता है और संतान की प्राप्ति होती है। ये जगह है तुलसी घाट के पास 80 और भदैनी के बीच में बसा हुआ लोलार कुंड। काशी के इस कुंड की तस्वीरें और उसके पीछे की मान्यताएं देख सुनकर आप भी हैरान रहे होंगे कि किसी जल में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो चर्म रोग दूर करे, संतानहीन लोगों की गोद भर दे। तो ये सवाल हमारे जहन में भी सबसे पहले आया। तभी हमने इस कुंड का दौरा किया और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर लोगों की इस मान्यता के पीछे वजह क्या है। यहाँ इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग और जो भी ज्वर आदि होता है, फोड़ा फुंसी, ये सब समन होता है। यहाँ पर आने के बाद वो भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे वंश के लिए आके रोने लगती हैं और बाबा उनका पूरा करते हैं। वैसे तो साइंस इस बात को नकारता है कि किसी भी चमत्कारिक या आध्यात्मिक शक्तियों से इन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ आने वाले देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की ये मान्यता और भी गहरी है कि अगर एक बार इस जल को छू लिया, स्नान कर लिया, तो समझिए ये कष्टकारक रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ लोलार कुंड सब नहाने आते हैं। क्यों नहाते हैं यहाँ पे? संतान प्राप्ति के लिए। आप क्या मान्यता, क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पे? हम वही मान्यता लेके आए। पूरी होती है यहाँ पे? हाँ होती है। हमारी दीदी उदी लोग आए थे, वो लोग की पूरी हुई, तब हम लोग यहाँ आए। उसके पास बच्चे नहीं रहते हैं, उनको बच्चे हो जाते, वो सब नहाने आते हैं यहाँ पे। तो कितनी भीड़ लगती है? बहुत सारी भीड़ लगती है। इंतजार कितना करना पड़ता है? इंतजार बहुत सारा करना पड़ता है। किसी भी जगह को लेकर लोगों की आस्था और कष्ट निवारण को लेकर मान्यता इतनी गहरी हो तो कारण पूछने वाले सवाल कम हो जाते हैं। फिर भी हमने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से समझने की कोशिश की कि लोलार्क कुंड के जल में ऐसी क्या खास बात हो सकती है। लोलारक कुंड का जो स्नान है वो विशेष दिन होते हैं जब ज्योतिष गणना के अनुसार नक्षत्र को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, और उस दिन खासकर ये विधान बनाया गया कि उस दिन यदि आप स्नान करते हैं तो आपको संतान की उत्पत्ति होती है। तो फिर कुंड के जल में व्याधियों के निवारण की इतनी गहरी मान्यता कैसे बलवती हुई? इस सवाल पर हमने इसकी प्राचीनता को लेकर जानकारी जुटाई। इस दौरान हमें स्कंद पुराण का हवाला मिला, जिसमें इस कुंड को सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान एक घटना की उत्पत्ति बताया गया है। स्कंद पुराण का वो वर्णन बताता है कि देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ। बताया जाता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ तब भगवान सूर्य के रथ का पहिया यहीं टूटा, यहीं फंस गया, जिसकी वजह से इस धरती में गड्ढा हुआ और वहीं बना लोलार कुंड। और भगवान सूर्य ने ही यहाँ पर देवादिदेव महादेव के एक और रूप का यहाँ स्थापना किया, जिसका लोलार्केश्वर महादेव नाम पड़ा। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान सूर्य देव ने असुरों को अमृत पीने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी,
जिससे नाराज असुरों ने उन पर हमला किया था। सूर्यदेव का रथ इसी दौरान टूटा था। उस रथ पहिए के गिरने के कारण इसका नाम पड़ा लोलार्क, जिसका अर्थ है कंपन करता हुआ सूर्य। देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य असुरों द्वारा जब उनका रथ क्षतिग्रस्त हुआ तो इसी क्षेत्र में, काशी के इसी क्षेत्र में आके एक रथ इनका गिरा। रथ सहित आए यहाँ पर, और जो रथ का पहिया जो यहाँ पे गिरा उससे इस कुंड का निर्माण हुआ। और उसके बाद आकाशवाणी हुई भगवान सूर्य को कि आप भगवान शिव की आराधना करें और जनमानस को तृप्त करें। इस रहस्य में ये भी छिपा हुआ है कि कैसे एक धारणा लोगों के लिए पूरी जिंदगी बन जाती है और अपने सुख के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगभग 24 घंटे तक इंतजार करते हैं सिर्फ कुंड में स्नान करने के लिए। इस कुंड को कहा जाता है कि यह पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। वैसे तो पूरी धरती और इसके जीव जगत के लिए सूर्य की किरणें वरदान है, जीवन का वरदान। लेकिन सूर्य और जीवन की आम समझ रखने वाले कितने लोग इसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में जानते हैं? शायद बेहद ही कम। इसलिए कुछ रहस्य ऐसे रह जाते हैं जो सदियों बाद भी अपनी शक्ति और चमत्कार से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे इस कुंड का जल। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि विश्वास है। ये सिर्फ कुंड नहीं बल्कि काशी का एक वरदान है। ये कहा जाता है कि काशी न सिर्फ मोक्ष की नगरी है बल्कि ये संतान सुख भी देती है। ये आपको रोगों से यहाँ तक कि कष्ट से भी बचाने का भरपूर इंतजाम करती है और इसीलिए काशी पूरी दुनिया में अनोखा है। काशी की पहचान पूरी दुनिया में सबसे जुदा है। लेकिन कष्ट मुक्ति और संतान प्राप्ति का वरदान इस कुंड के जल में ही क्यों? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। मान्यता है इस कुंड के किनारे विराजमान लीलाकेश्वर महादेव की। काशी के लीलाकेश्वर महादेव, जिन्हें सूर्य देव ने किया स्थापित। कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है और काशी इसीलिए जानी जाती है। लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसको लेकर पूरी दुनिया हतप्रभ है और विज्ञान भी इसकी पड़ताल में जुटा हुआ है। यह कहानी है 80 भदैनी के बीच तुलसी घाट के पास बसे लोलार्क कुंड की और वहां भगवान सूर्य के द्वारा स्थापित लोलार्केश्वर महादेव की। आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। ये वही लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर श्रद्धालु ये कामना लेकर आते हैं कि उनको संतान प्राप्ति हो, उनको कष्टों से निवारण मिले, उनके दुख दूर हो। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आकर जलाभिषेक होता है, पूजा पाठ होता है। लीलाकेश्वर मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ मन्नत मांगने आने के बाद पुजारी विधि विधान की पूजा कराने के साथ श्रद्धालु को एक फल देता है। इस फल की मान्यता यह है कि ये सीधे सूर्य भगवान और उनके द्वारा स्थापित लीलाकेश्वर महादेव की अलौकिक शक्तियों से भरा होता है। यानी पहले लोलार्क कुंड में स्नान और उसके बाद लीलाकेश्वर मंदिर में पूजा पाठ और प्रसाद के रूप में फल। ये पूरी प्रक्रिया 1 से 2 घंटे की होती है। जानकार बताते हैं कि इस प्रक्रिया में श्रद्धालु जिस विश्वास के साथ भरता है वो उसके लिए कायाकल्प वाला होता है। संतान की यदि उत्पत्ति नहीं हो रही है और बहुत लंबे समय तक यदि किसी महिला को संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है तो काशी में एक विधान है, लोलार्क कुंड में आप वहां आकर पति पत्नी समेत स्नान करते हैं और अपने वस्त्र को वहीं छोड़ना है। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वह आज भी वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया जा सकता है। कार्तिक माह में सूर्य की किरणों की अलौकिक शक्ति कितनी बढ़ जाती है, इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। कार्तिक महीने में सूर्य की किरणें सेहत के लिए अच्छी होती हैं। सूर्य की किरणें कार्तिक मास में सृजन की शक्ति से भरी होती हैं। कार्तिक महीने में इंसानों में प्रजनन शक्ति चरम पर होती है।
इस महीने सूर्य की किरणों में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सूर्य को जल देने से शरीर पर सूर्य किरणों के 7 रंगों का असर पड़ता है। इस कुंड और लीलाकेश्वर महादेव मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की आमद भादो महीने के बाद ही होती है। इस दौरान सूर्य की किरणों का दक्षिणी गोलार्ध में चमत्कारी प्रभाव बताया जाता है। कुछ फैक्टर इस कुंड के जल से भी जुड़े हैं, जैसे भारत में सूर्य मंदिरों और उनके कुंड की मान्यता। अब तक की वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि देश में जितने सूर्य मंदिर हैं, वहां के जलाशयों में अद्भुत शक्ति पाई जाती है, खासतौर पर गंधक, जो भौतिक रूप में सूर्य की सतह का पदार्थ है। लोलार्क कुंड से जुड़ी आस्था को छोड़कर यहां कुछ वैज्ञानिक तथ्य जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में गंधक को सूर्य का उग्र पदार्थ माना गया है। रसायन शास्त्र में गंधक को ज्वलनशील पदार्थ माना गया है। गंधक का इस्तेमाल आयुर्वेद की कई दवाओं में भी होता है। शोधित गंधक से मिले पानी से नहाने से चर्मरोग ठीक होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तालाब के पानी में गंधक की खास मात्रा होने की वजह से चर्म रोगों से लोगों को राहत मिलती हो। तो क्या यही वजह थी जब 17वीं 18वीं सदी में आक्रांताओं द्वारा तहस नहस किए जाने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने इस जगह की महत्ता पहचानी और दोबारा इस कुंड और लीलाकेश्वर महादेव मंदिर को खड़ा किया। अहिल्याबाई होलकर ने काशी में लोलार्क कुंड के साथ ऐसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जो धार्मिक आध्यात्मिक रूप से बेहद प्रभावकारी हैं। ये सिर्फ आस्था की बदौलत नहीं, उस दौर में भी बहुत सारे शोध अहिल्याबाई होलकर ने कराए थे।